हाय वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे CHSL 2022 के अंदर जो आपका अभी होने वाला है। तो उसके अंदर आपको मिनिमम कितना यहाँ पे स्कोर करना होगा ताकि आप एक मिनिमम एक जॉब सिक्योर कर पाएँ। ये सब हम पूरी वैकेंसीज़ को देखते हुए करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर कितनी कट ऑफ रही थी और प्रीवियस ईयर कितनी वैकेंसीज़ थी, कितना इंक्रीमेंट रहा है, कितना डिक्रीमेंट रहा है, सब देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो आगे चलने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम जो यहाँ पे कट ऑफ रेट करते हैं या हम कोई भी सेफ स्कोर बताते हैं तो उसकी कितनी एक्यूरेसी रहती है। तो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर है। ये है CGL 2021 की यहाँ पे टायर 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमने बताई थी, और जो एक्चुअल कट ऑफ गई है वो है यहाँ पे राइट हैंड साइड पर। आप इसको वीडियो को पॉज करके कंपेयर कर सकते हैं अगर आप कंपेयर करना चाहें तो। वैसे ही अब अगर हम बात करें यहाँ पर CGL की, तो CGL की यहाँ पर हमने इंस्पेक्टर पोस्ट की कट ऑफ बताई थी फाइनल। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें स्क्रीनशॉट है। और जनरली होता ये है कि जो इंस्पेक्टर पोस्ट की जो कट ऑफ होती है उसको प्रेडिक्ट करना यहाँ पे काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये अपने आप में ही काफ़ी मुश्किल है और कि कितनी जा सकती है। तो इसके अंदर भी जो हमने फिक्स पॉइंट बताया उसके अराउंड ही रही है यहाँ पे कट ऑफ। तो आप इसको भी कंपेयर कर सकते हैं। और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे एक्चुअल कट ऑफ है जो गई थी। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि CHSL की, तो CHSL 2020 की भी हमने यहाँ पे फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी। तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 1 या 2 नंबर का ही डिफरेंस देखने को मिला था हमें। जैसे अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की तो 221 हमने बताई थी और एक्चुअल गई यहाँ पे 222। वैसे ही अगर हम OBC कैटेगरी की बात करें तो हमने 217 बताई थी, यहाँ पे 219 ऑलमोस्ट उतनी गई है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे SC कैटेगरी की तो यहाँ पे से आधे नंबर का डिफरेंस देखने को मिला था। 200 बताई थी, यहाँ पे 199.5 समथिंग गई है। वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे ST कैटेगरी के अंदर तो 189 बताई थी, यहाँ पे 191 गई है। यहाँ पर भी सिर्फ 2 या 1 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला है। अब अगर हम बात करें EWS कैटेगरी तो बस इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिला था हमें। 212 हमने बताई थी और यहाँ पर एक्चुअल गई है 208। तो बस EWS कैटेगरी थी इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे हिला था। बाकी अगर हम बात करें दूसरी कैटेगरीज़ की तो ऑलमोस्ट उतनी ही रही थी जितनी हमने बताई थी। अब अगर हम यहाँ पर बात करें CHSL 2018 की, जिसके अंदर यहाँ पर EWS भी इंक्लूडेड था, तो यहाँ पर UR की कट ऑफ यहाँ पर गई थी 135। और अगर हम यहाँ पर बात करें OBC की तो OBC की यहाँ पर 2 नंबर कम गई थी UR से 133। वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर EWS कैटेगरी तो यहाँ पर EWS की कट ऑफ गई थी यहाँ पर 127 के अराउंड। वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर कितना मल्टीपल फैक्टर हमें देखने को मिला था, तो यहाँ पे हाईएस्ट हमें EWS के अंदर ही देखने को मिला था और मिनिमम हमें यहाँ पे UR के अंदर देखने को मिला था कि कितने यहाँ पे कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं, जितनी वैकेंसीज होती हैं तो कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे क्वालिफाई किए जाएंगे टायर 1 के अंदर। तो उसी बेसिस पे होता है मल्टीपल फैक्टर। अब अगर हम बात करें यहाँ पर ओवरऑल कितना रहा था ये, तो ये रहा था 7.62। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमें देखने को मिलता है कि SC और ST कैटेगरीज़ के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पे सिमिलर रहा था मल्टीपल फैक्टर। और वैसे ही अगर हम देखें कि EWS के बाद यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट पे किसका था, तो यहाँ पर रहा था OBC कैटेगरी के अंदर। अब अगर हम यहाँ पर बात करें 2019 की, 2019 के CHSL के अंदर यहाँ पे काफ़ी हाई कट ऑफ चली गई थी। यहाँ पे काफ़ी इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला था नंबर के अंदर, ऑलमोस्ट यहाँ पे 159 तक चली गई थी। और अगर हम यहीं पर ही बात करें EWS कैटेगरी की तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 नंबर का डिफरेंस था अगर हम UR कैटेगरी से बात करें। और लगभग OBC के अंदर उतना ही डिफरेंस देखने को मिला था जहाँ जो जनरली रहता है UR और OBC के बीच में। और यहाँ पर जो मल्टीपल फैक्टर था वो था यहाँ पे 3.53 का। जनरली यहाँ पे वैकेंसीज़ भी काफ़ी कम हो गई थी अगर हम बात करें 2018 के कंपैरिजन में। ऑलमोस्ट यहाँ पे 4800 ही रह गई थी, 4900। और अगर हम बात करें कि और क्या रीज़न था, तो यहाँ पे काफ़ी इंक्रीमेंट भी देखने को मिला था नंबर के अंदर। तो इस वजह से यहाँ पे जो कट ऑफ फाइनली गई तो वो यहाँ पर चली गई थी ऑलमोस्ट 160 के अराउंड, जो कि काफ़ी एक शॉकिंग नंबर था सबके लिए। और अगर हम बात करें यहाँ पर SC कैटेगरी के अंदर तो यहाँ पे गई थी कट ऑफ 136 और ST कैटेगरी की कट ऑफ गई थी यहाँ पे 127। वैसे ही जो मल्टीपल फैक्टर था वो यहाँ पर EWS का भी यहीं पर ही सबसे हाई था। और अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे जो कि जनरली उसके अंदर भी OBC कैटेगरी के अंदर था, लेकिन यहाँ पर SC कैटेगरी का भी यहाँ पर 12 ही रहा था। अब अगर हम बात करें यहाँ पर 2020 की, तो 2020 के अंदर हमें ये देखने को मिला कि जो कट ऑफ थी यहाँ पे UR की, तो वो यहाँ पर 141 गई थी, जो कि 2019 से तो कम थी, क्योंकि 2019 के अंदर
काफ़ी चीज़ें थी, एक पेपर का लेवल भी थोड़ा सा आसान आ गया था, और तो इस वजह से काफ़ी इंक्रीमेंट हो गया नंबर के अंदर। और वैसे ही अगर हम बात करें 2020 के अंदर, तो 2020 के अंदर थोड़ा लेवल जो था वो उन लोगों ने उस पर ध्यान दिया। इवन तो यहाँ पर जो वैकेंसीज़ थी वो कम थी अगर हम 2019 के कंपैरिजन में बात करें, और जो 2018 के कंपैरिजन में अगर हम बात करें 2020 की वैकेंसीज़ को, तो वो 2018 की तो खैर ज़्यादा ही थी काफ़ी, लेकिन 2019 और 2020 के अंदर अराउंड उतनी रही थी, लेकिन एक स्लाइड सा डिफरेंस था दोनों के अंदर, अराउंड 100 वैकेंसीज़ का। वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो मल्टीपल फैक्टर रहा, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 3 का ही रहा था इसके अंदर भी, और EWS का यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहता है। वैसे ही फिर उसके बाद आता है OBC कैटेगरी, और उसके बाद आता है SC कैटेगरी, फिर आता है ST कैटेगरी का, और ओवरऑल यहाँ पर 9.61 का ही रहा था इस बार भी 2020 के अंदर। वैसे ही अगर हम देखें कि कितने यहाँ पे कैंडिडेट्स अवेलेबल थे, तो यहाँ पर 45,429, तो कितने बुलाए जाते हैं मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर 2021 की, तो 2021 के अंदर हमें ये देखने को मिला कि जो ऑलमोस्ट जो कट ऑफ थी OBC और UR की, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिली थी हमें कट ऑफ। लेकिन इसमें ये एक और ये चीज़ थी कि यहाँ पर जो वैकेंसीज़ यहाँ पर 6072 थी, जो कि ज़्यादा हैं 2018 की वैकेंसीज से भी। और इसकी जो कट ऑफ गई थी यहाँ पे प्री के अंदर, तो ऑलमोस्ट OBC और UR के यहाँ पर सिमिलर देखने को मिली थी हमें, और EWS की भी यहाँ पर जितना डिफरेंस रहता है 9-10 नंबर का UR से, तो उतना ही यहाँ पे हमें डिफरेंस देखने को भी मिला था। तो ये था यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर का भी जनरली वही सिनेरियो यहाँ पर भी फॉलो हुआ है। और जो SC कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी मिनिमम हो गई थी 112, ST कैटेगरी की 104, OBC कैटेगरी गई थी 140, और UR की भी 140 ही गई थी। वैसे अगर हम EWS की बात करें तो गई थी 131। और ओवरऑल यहाँ पर जो कॉल किए गए हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 9 ही रहा है मल्टीपल फैक्टर, जैसे पिछली बार रहा था 8.91, ऑलमोस्ट उतना ही रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर जो कैंडिडेट्स कॉल किए गए हैं वो यहाँ पर किए गए हैं 54,000 के अराउंड। अब अगर हम बात करें यहाँ पर CHSL की कि कितना यहाँ पे कंपटीशन रहता है, तो अगर हम देखें ओवरऑल कि टोटल एप्लीकेशंस कितनी थी यहाँ पर 2021 में, तो वो थी यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पे 38 लाख थी। वैसे अगर हम बात करें इस बार, तो इस बार कितनी एप्लीकेशंस भरी गई थी, तो वो भरी गई थी यहाँ पर 32 लाख के अप्रॉक्स। तो पिछली बार जब वैकेंसीज़ थी, तो वैकेंसीज़ जो थी वो यहाँ पे 2021 में ज़्यादा थी, लेकिन अभी जो 2022 है तो इसके अंदर वैकेंसी सिर्फ 4500 की अप्रॉक्स ही रही हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पर लास्ट 4 साल का कि एवरेज मल्टीपल फैक्टर क्या निकल कर आता है, तो वो यहाँ पर निकल कर आता है 9.25 का। और अगर हम यहीं पर ही बात करें कि इसके बाद कि वैकेंसीज जो हैं आपकी, वो इस बार यहाँ पे 4500 की अप्रॉक्स है। और तो इस बार कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए जाएंगे टायर 1 के अंदर, तो उस बेसिस पे जो निकल कर आता है फिगर, वो यहाँ पे 41,000 की अप्रॉक्स ही निकल कर आता है कि इतने ही कैंडिडेट्स को जनरली बुला सकते हैं टायर 1 के अंदर। अब अगर हम एक बार प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को देखें कि 2018 के अंदर यहाँ पे जैसे 45,000 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई किए गए थे, वैसे ही अगर हम देखें 2019 के अंदर, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला था। यहाँ पर भी 44,000 नहीं रहा था, इवन तो यहाँ पर जो वैकेंसीज़ थी वो कम हो गई थी 2018 के कंपेरिजन में, फिर भी ऑलमोस्ट उतना ही ज़्यादा कर दिया था मल्टीपल फैक्टर को। अब अगर हम देखें 2020 को, तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट उतने ही यहाँ पे कैंडिडेट्स कॉल आउट किए गए थे, लेकिन 2021 के अंदर जहाँ पर वैकेंसीज ऑलमोस्ट 6000 पहुँच गई थी, तो इस वजह से यहाँ पर जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे वो यहाँ पर 54,000 के करीब थे। तो इस बार जो वैकेंसीज़ हैं वो भी यहाँ पे सबसे कम देखने को अभी तक मिल रही हैं, काफ़ी कम है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम देखें तो 41,000 की अप्रॉक्स यहाँ पे बुलाने की संभावना है। तो उस अकॉर्डिंग जो आपका मिनिमम सेव स्कोर होना चाहिए, जितने आपको मिनिमम लाने हैं ताकि यहाँ पे एक अच्छी परफॉर्मेंस आप दे पाओ, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर UR के आपका मिनिमम सेव स्कोर रह सकता है 140 प्लस। और वैसे ही अगर हम देखें OBC कैटेगरी का, तो 140 प्लस आपको स्कोर करने का ट्राई करना है। वैसे ही अगर हम देखें EWS के अंदर, तो 130 प्लस, और SC कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 115 प्लस, और ST कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 110 प्लस। तो यही रह सकता है हमारे अकॉर्डिंग CHSL 2022 का एक्सपेक्टेड सेव स्कोर। Like, comment, share and subscribe, and also join our Telegram channel for further updates. Link is in the description.